हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डार्क स्टोरीज़ में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर से ही मुझे हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और डरावनी वीडियो लाता रहूं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं हम आज अपनी नई कहानी के साथ, जिसका नाम है काला तहखाना। ये कहानी ऐसे 4 दोस्तों की है जो शहर से अपने गांव घूमने के लिए आते हैं। गांव में अक्सर बिजली न होने पर पूरे गांव में अंधेरा हो जाता है। ये 4 दोस्त रात में गांव घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक किसान अपने खेत से वापस लौट रहा था। किसान ने लड़कों को देखकर पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़कों ने जवाब दिया, हम बस टहलने निकले हैं। किसान समझ गया और उनसे कहने लगा, तुम लोग उस पुराने खंडर हवेली के पास मत जाना, वहां कोई नहीं जाता। लड़के मजाक में बात टालकर आगे चल पड़े। चलते चलते वो उसी पुराने खंडर हवेली के पास आ गए। ने जब वो नज़ारा देखा तो वो डर गए। टूटे फूटे दरवाजे, खिड़की, चारों तरफ काला जंगल और अजीब सा सन्नाटा। उस हवेली के दरवाजे आधे टूटे हुए थे और अंदर से किसी मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। कहा जाता है इस हवेली के तहखाने में सिर्फ अंधेरा नहीं, मौत का साया छुपा है। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली के चारों तरफ अंधेरा था। दीवारों पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने दर्द में दीवारें नोची हो। अचानक से हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। चारों लड़के डर गए। एक लड़का बोला, ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया? दूसरा लड़का हंसकर बोला, शायद हवा से बंद हो गया हो, डरो मत। लेकिन तभी एक कमरे से रोने की आवाज़ आने लगी और साथ ही एक औरत की चीख। टॉर्च की रोशनी बंद होने लगी और चारों लड़कों की सांसें तेज हो गईं। अचानक एक लड़के को लगा जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक पुराना जंग लगा हुआ तहखाना दिखाई दिया। उस तहखाने में से हल्का सा धुआं और मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। लड़कों ने अंधेरे में झांक कर देखा तो उन चारों की रूह कांप गई। तहखाने के अंदर जंजीर से लटके कंकाल और कुछ कंकालों के हाथ बंधे हुए थे और पीछे दीवार पर खून से लिखा हुआ था, हमारा बलिदान अधूरा है। तभी अचानक से एक लड़के को किसी साए ने पीछे से जोर से पकड़ लिया। लड़का जोर से चीखा, बचाओ! और अगले ही पल वो साया उसे अंधेरे में खींच कर ले गया। दीवार पर उस लड़के के खून के छींटे पड़ गए। बाकी के तीनों लड़के पत्थर की तरह खड़े देखते रह गए। अब सिर्फ ये 3 लड़के बचे थे। अंधेरे में अचानक एक साया सामने आया। लंबा सा शरीर, बिना चेहरा, आंखों में लाल खून टपक रहा था और टूटी हड्डियों जैसी आवाज करके लड़कों की तरफ आगे बढ़ा। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस साए ने दूसरे लड़के की गर्दन पकड़कर घुमा दी। ये देखकर बाकी दोनों लड़के चीखने लगे। तीसरा वाला लड़का जोर से भागने लगा, लेकिन अचानक उसकी आंखों में से खून बहने लगा।
और वो भी वहीं गिर पड़ा। बस अब सिर्फ एक लड़का रह गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए हवेली का दरवाज़ा तोड़ने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके तीनों दोस्तों की लाशें जंजीरों से लटक रही थी। ये सब देखकर वो जोर जोर से रोने लगा और तभी वो साया उसके नजदीक आकर बोला, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा है। लड़का और जोरों से चीखने लगा। उसकी चीख हवेली की दीवारों में टकराकर गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब वो किसान अपने खेत पर आया तो उसने देखा हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ खून के धब्बे और कुछ लड़कों के कपड़े पड़े हुए हैं। वो समझ गया। कहते हैं ये हवेली का तहखाना हर साल नए शिकार को बुलाता है। शायद अगली बार बुलावा तुम्हारे लिए है।